मित्रों, ये एक समय की बात है जब देवर्षि नारद यमपुरी पहुंचे। यमराज ने उन्हें देखते ही उनका स्वागत किया और विनम्रता से कहा, आइए देवर्षि, आज यमपुरी में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। देवर्षि नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, निसंकोच होकर कहिए, आपकी जो भी शंका हो उसका समाधान मैं अवश्य करूंगा। तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि कई बालकों की असमय मृत्यु हो रही है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी माँ की कोख में ही मृत्यु हो जाती है। हे सूर्यतनय, कृपया मुझे बताने की कृपा करें कि ऐसा किस कारण से होता है। एक स्त्री का गर्भ क्यों गिर जाता है और किस कारण से एक माता को अपने संतान को खोने का दुख सहना पड़ता है। यह सुनकर यमराज गंभीर हो गए और फिर उन्होंने उत्तर दिया, यह एक समय की बात है जब देवर्षि नारद यमपुरी पहुंचे। यमराज ने उन्हें आदरपूर्वक स्वागत किया और बोले, आइए देवर्षि, आज यमपुरी में आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए हों। देश में एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी थी जिसका नाम शोभायमा था। उस नगरी में रेवंत नाम का एक धनवान सेठ रहता था जो अपार संपत्ति का स्वामी था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक सुंदर और सुशील पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले एक प्रतिष्ठित वैश्य के पुत्र संजय साथ कर दिया। विवाह के पश्चात रेवती अपने पति के साथ ससुराल चली गई, जहां उसके ससुराल वालों ने उसका अत्यंत प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत किया। रेवती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। उसकी सास, जिसका नाम सुनंदा था, स्वभाव से बहुत क्रूर और लालची थी। रेवती अपने मायके से बहुत सारा दहेज लेकर आई थी, जिसके कारण सुनंदा उसका झूठा सम्मान करती थी और हमेशा उससे कुछ न कुछ लाने के लिए कहती थी। भोली भाली रेवती अपनी सास की मीठी मीठी बातों में आकर अपने पिता से घोड़े, गायें, बैल, अनाज, वस्त्र, आभूषण आदि मंगवाती रही। उसके पिता भी अपनी बेटी की खुशी के लिए ये सब खुशी खुशी भेजते रहे। लेकिन सुनंदा का लालच बढ़ता ही गया और वो धीरे धीरे रेवती के मायके की संपत्ति हड़पना चाहती थी। इसी प्रकार समय बीतता गया और कुछ महीनों के बाद रेवती गर्भवती हो गई। जब ये समाचार सुनंदा को मिला तो वो प्रसन्नता का दिखावा करने लगी और तुरंत रेवती के माता पिता को इस बारे में सूचना भेजी। साथ ही उसने उनसे बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी कर दी। रेवती के पिता ये शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुए और ढेर सारे वस्त्र, अनाज, मिठाइयाँ और आभूषण लेकर अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचे। वहां उनका बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया गया। रेवती भी अपने पिता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय रुकने के पश्चात उसके पिता अपने घर लौट गए। रेवती का गर्भ बढ़ता गया और उसकी सास भी उसका बहुत ध्यान रखने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने रेवती के जीवन को पूरी तरह से दुखों से भर दिया। अचानक एक दिन रेवती का गर्भ गिर गया। यह सुनकर उसकी सास अत्यंत क्रोधित हो गई और उसे ताने देने लगी, अरे पापिनी, तूने कौन सा पाप किया है? तूने अपने ही बच्चे को खा लिया। कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तू इस कुल के लिए अपशकुनी साबित हुई है। बेचारी रेवती ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई और रोते हुए अपनी सास से बोली, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन सुनंदा को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। वह और भी क्रोधित होकर बोली, अवश्य ही तूने पिछले जन्म या इसी जन्म में कोई भयंकर पाप किया है जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। इसके बाद से सुनंदा का व्यवहार रेवती के प्रति और भी कठोर हो गया। वह उसे दिन रात ताने देती, बुरा भला कहती और घर का सारा काम करवाने लगी। रेवती को झूठा बचा खुचा भोजन दिया जाता जिससे वो और भी कमजोर हो गई, लेकिन वो सब कुछ सहती रही। फिर कुछ महीनों के बाद रेवती पुनः गर्भवती हो गई। उसके परिवार वाले यह सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन उसकी सास को कोई खुशी नहीं हुई। वह कहने लगी, इस डायन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले भी एक बच्चे को खा चुकी है, पता नहीं अब क्या करेगी। इस बार सुनंदा ने रेवती के माता पिता को कोई सूचना नहीं दी, बल्कि उसने रेवती से और अधिक कठिन काम करवाने शुरू कर दिए। गर्भवती अवस्था में भी रेवती से घर का हर काम करवाया जाता था। अंततः जब प्रसव का समय आया तो रेवती ने एक मृत शिशु को जन्म दिया। यह देखकर उसकी सास आग बूला हो गई और क्रोधित स्वर में बोली, अरे दुष्टा, तू मेरे पोते को खा गई। अब इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर उसने रेवती को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। संजय, जो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता था, चुपचाप खड़ा ये सब देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बेचारी रेवती बिलखते हुए अपने घर से निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना और भयानक था। वहां उसे एक विशाल वृक्ष और एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वह धीरे धीरे वहां पहुंची और इधर उधर देखने लगी। आश्रम इसलिए वो वहीं बैठ गई
और विश्राम करने लगी। वह डरी हुई थी, थकी हुई थी और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, यही वह कारण था कि रेवती को अपने पिछले और वर्तमान जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ा। एक स्त्री को अपने आचरण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर गर्भधारण के समय। रेवती का पुनर्जन्म और दिव्य आशीर्वाद। रेवती अत्यंत उदास थी, क्योंकि वो अपने पिता के घर भी लौटना नहीं चाहती थी। उसे यह भय था कि कहीं उसकी वजह से उसके पिता का समाज में अपमान न हो जाए। इसलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और आश्रम में ही निवास करने लगी। वहां बैठकर वह भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में लीन हो गई। अनेक दिनों तक रेवती ने भगवान विष्णु की तपस्या की। फिर एक दिन उस आश्रम में एक साधु महाराज पधारे, जो एक गाय के साथ आए थे। वे साधु विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर तेज था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब रेवती ने उन साधु को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई और विनम्रता से उनका स्वागत करते हुए बोली, हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्यात्मा प्रतीत होते हैं। रेवती के ऐसे वचन सुनकर महाराज ने कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो सच सच बताओ, तुम्हारे पति कहाँ हैं और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब रेवती ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं इस वन में रहने के लिए विवश हूँ। साधु ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया? रेवती ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई थी और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वो मृत निकली। इस कारण से मेरी सास क्रोधित हो गई और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं यहीं रह रही हूँ। मैं अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वजह से उनका अपमान न हो। कृपया आप ही मेरे दुख दूर करें। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? रेवती की करुणा भरी बात सुनकर साधु महात्मा बोले, हे पुत्री, ये बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय की सेवा करो, इसकी देखभाल करो। इस करने से तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें गर्भवती स्त्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ, इन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। गर्भवती स्त्रियों के लिए साधु के उपदेश। हे पुत्री, गर्भवती स्त्री को निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान पति से संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, नहीं स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भवती स्त्री को सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसे कभी निराश या दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं बुरी संगति में रहना जरूर। गर्भवती स्त्री को दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। उसे सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ का नाश हो सकता है। उसे किसी भी डरावनी या भयानक चीज को देखने से बचना चाहिए। गर्भवती स्त्री को अत्यधिक गर्म भोजन नहीं करना चाहिए और पिछले भोजन के पूरी तरह पचने से पहले दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। जिन स्त्रियों के बच्चे मर जाते हैं या जो वंध्या होती हैं, उनसे संपर्क नहीं रखना चाहिए। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है, उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद साधु महात्मा बोले, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। पुत्र प्राप्ति के उपाय। हे पुत्री, मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री से संसर्ग नहीं करना चाहिए। वो चौथे दिन शुद्ध होती है और 1 सप्ताह के बाद देवी देवताओं की पूजा के योग्य बनती है। सहवास करते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी, वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा। द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी तिथियों में सहवास करने से पुत्र का जन्म होता है, जबकि एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी, नवमी तिथियों में सहवास करने से कन्या जन्म लेती है। मासिक धर्म के 14वें दिन सहवास करने से उत्तम, भाग्यशाली, धनवान और धर्मपरायण संतान उत्पन्न होती है। गर्भवती स्त्रियों को तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना। साधु महात्मा बोले, हे पुत्री, इस प्रकार मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के नियम बताए हैं। यदि तुम इनका पालन करोगी तो तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। रेवती ने साधु से पूछा, हे मुनिवर, इस समय मेरे पति मेरे पास नहीं हैं। मैं उनसे मिलन कैसे करूंगी और संतान सुख कैसे प्राप्त करूंगी? साधु महात्मा ने उत्तर दिया, हे पुत्री, तुम इस गाय की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। साधु का आशीर्वाद और पुनर्मिलन। इतना कहकर साधु महात्मा अदृश्य हो गए। ये देखकर रेवती आश्चर्यचकित रह गई और समझ गई कि स्वयं भगवान विष्णु ही उसे। वह नित्य गाय की सेवा करने लगी, उसे चारा खिलाने लगी और भगवान विष्णु की आराधना में लग गई। उधर रेवती के पति संजय को एक रात स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने उसे आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी को ढूंढे और उसके पास जाए। अगले ही दिन संजय अपनी पत्नी को खोजने के लिए वन की ओर चल पड़ा। जंगल में घूमते हुए उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी रेवती को देखा और प्रसन्नता से भर गया। दोनों पुनः मिल गए और खुशी खुशी वहीं रहने लगे।
कुछ समय बाद रेवती का रथकाल आया और उसने साधु महात्मा द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास किया। इस बार रेवती पुनः गर्भवती हुए और 9 महीनों के बाद एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, आश्चर्यजनक रूप से वो गाय भी वहां से अदृश्य हो गई। यह देखकर रेवती और उसका पति चकित रह गए और समझ गए कि यह कोई साधारण गाय नहीं बल्कि स्वयं भगवान का आशीर्वाद थी। रेवती की सास का लालच और अंत। इसके बाद रेवती और उसका पति अपने घर लौट आए। जब उसकी सास ने देखा कि रेवती एक सुंदर पुत्र को लेकर वापस आई है तो वह अचंभित रह गई और पूछने लगी, हे बहू, ये कैसे हुआ? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? रेवती ने अपनी सास को पूरी घटना सुना दी, लेकिन उसकी सास को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो लालच में आकर अगले ही दिन उस चमत्कारी स्थान पर अकेली ही जा पहुंची और वहां साधु की प्रतीक्षा करने लगी ताकि वो भी कोई अनमोल वस्तु प्राप्त कर सके। परंतु कई दिनों तक साधु नहीं आए। अचानक वहां से एक भयानक राक्षसी प्रकट हुई। रेवती की सास का अंत और यमराज का दिव्य ज्ञान। जब राक्षसी ने रेवती की सास को आश्रम के पास खड़ा देखा तो वह तुरंत उसके पास गई और हंसते हुए बोली, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताज़ा ताज़ा भोजन आया है। इतना कहकर वो राक्षसी झपट पड़ी और रेवती की सास को मारकर खा गई। इधर रेवती अपनी सास की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन जब वो बहुत देर तक नहीं लौटी तो उसे चिंता होने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप माँ को ढूंढ कर लाइए, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गई हो। रेवती का पति तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा और अपनी माँ को खोजने लगा, लेकिन वहां उसे अपनी माँ नहीं मिली, बल्कि उसके शरीर के बचे खुचे कंकाल दिखाई पड़े। यह देख उसका मन अत्यंत दुखी हो गया और वह भारी मन से घर लौट आया। फिर एक व्यक्ति से उसे पता चला कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने उसकी माँ को मारकर खा लिया था। इस प्रकार लालच के कारण रेवती की सास का अंत हो गया। इसके बाद रेवती और उसका पति अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु की कृपा से एक आनंदमय जीवन व्यतीत किया। यमराज द्वारा गर्भपात और मृत शिशु की मुक्ति का उपाय। यमराज ने कहा, हे देवर्षि, इस प्रकार रेवती ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। देवर्षि नारद ने पूछा, हे धर्मराज, जो बालक गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त होता है या जन्म के तुरंत बाद मर जाता है, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यमराज ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए तो जितने महीने का वो गर्भ था उतने दिनों तक सूतक माना जाता है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ऐसे मृत बालक के लिए कोई श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जन्म के बाद चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार से पहले बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए अन्य बालकों को दूध पिलाना चाहिए। यदि बालक की मृत्यु चूड़ाकर्म संस्कार के बाद लेकिन 5 वर्ष की आयु से पहले होती है तो उसके शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए दूध का दान करना चाहिए तथा अन्य बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि बालक 5 वर्ष से अधिक की आयु का था और उसकी मृत्यु हो गई तो उसके दाह संस्कार के बाद उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए जल से भरे मिट्टी के पात्र का दान करना चाहिए और खीर का दान करना चाहिए, तभी उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्भपात और मृत बालकों की मुक्ति के उपाय बताए हैं। यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका पालन करने से पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरिविष्णु अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।